यह फलू भाई भजिय राम सब काम बिहाई। रामायण का सद्ग्रंथों का मानव कल्याण करने का ही उद्देश्य है। मानव शरीर के द्वारा हम चतुर्थ वर्ग पुरुषार्थ की प्राप्ति करें, कर्म भी करते रहें। श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं कहते कि घर द्वार परिवार सब छोड़ के जंगल में चले जाओ। ब्रजवासियों ने गृहस्थ में ही रह करके अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को अपनी गलियों में खेलते हुए देखा। इन यादवों के यहां भगवान ने न जाने इन यादवों ने कितना पुण्य और तप किया होगा। उनकी गलियों में खेले खाए बड़े हुए, माखन की जूठी रोटी खाकर के धन्यता को प्राप्त हुई। ये सभी तो चार जो हमारे मुख्य कार्य हैं उनको हमें ध्यान में रखते हुए कथाओं की ओर हमेशा जागृत होकर रहना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जब ऐसा तुम्हें सुयोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मनुष्यों में, हम लोगों में एक रोग है। हर काम को करते रहने के बाद भगवान के लिए यही सोचते अभी समय बहुत है। मेरे भाई बहन, ऐसा सोचते सोचते कई जन्म चले गए, अनेक योनियों में, नारकी योनियों में भटकते रहे। हर काम को बाद में करना, पहले भगवत कार्य में लगे हम। पथिक जी गाते हैं, है सफल उसी का नर जीवन,
जो रहता जग में त्यागी बन, जिसने जीता है अपना मन, और दैवी संपत्ति ही जिसका धन, वो हो महापुरुष कहे लाते हैं। वो हो महापुरुष कहे, वो हो महापुरुष कहे लाते हैं। वो हो महापुरुष कहे लाते हैं। इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने, वो महापुरुष कहे लाते हैं। वो महापुरुष कहलाते हैं। इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने, वो महापुरुष कहलाते हैं। कोई सुख भोग नहीं, दुख आते जिसके पास नहीं। ऐसा कोई सुख भोग नहीं, तो आते जिसके पास नहीं। जिसके पीछे दुख रोग नहीं, और भोगी बन सब पछताते हैं। क्या बात है, सब पछताते। अरे भोगी बन सब पछताते हैं। भोगी बन सब पछताते हैं। इसको सब कोई क्या जाने, भोगी बन सब पछताते हैं। इसको सब कोई क्या जाने, भोगी बन सब पछताते हैं। इसको सब कोई क्या जाने।
संतों ने जो गाया है वो अनुभूत होकर के गाया है। हम लोग जो भी गाएं उसका रिसर्च करें, चिंतन करें। शब्द ब्रह्म है, ऐसा कोई सुख भोग नहीं, जिसके पीछे दुख रोग नहीं, ऐसा दुर्व्यसन विलास नहीं, दुख आते जिसके पास नहीं। भोगी बन सब पछताते हैं, क्यों? भोगानुभुक्ता वैमेव भुक्ता। संसार में जितना लगे रहेंगे उतना ही उलझ जाएंगे। ज्यादा व्यस्त रहना ठीक नहीं है, व्यस्त रहेंगे तो उलझ जाएंगे। मस्त रहना चाहिए। प्यारे भक्तजनों, ब्रज के लोगों ने सारे कर्मों का निर्वहन किया, सारे दायित्वों की पूर्ति की, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार समाज के साथ सारे व्यवहारों को निभाया है। लेकिन अपने मूल को, ये मानव जीवन की सार्थकता को इन्होंने सिद्ध किया है। तो श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं कहती कि घर द्वार परिवार बच्चे छोड़ दो। संसार के जितने भी भोग हैं, इनको जितना भोगेंगे उतनी ही तृष्णा बढ़ेगी, उतनी कामनाएं जागृत हो जाएंगी। संतों का मानना है कि हम इन सांसारिक भोगों से मन को हटाने का प्रयास करें, ऐसी धारणा सिद्ध करें। यही राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने भी बताया है, भोगानुभुक्ता वैमेव भुक्ता। कोई भी भोग नहीं भोग सकता है, ये भोग ही हम सबको भोग रहे हैं। बाल्यकाल से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु। लेकिन हम लोग उल्टा समझ बैठे कि फला आदमी तो बहुत सुख भोग रहा है, गाड़ी है, बंगला है, सुंदर बच्चे हैं, पत्नी है, बहुत माल खजाना है, वो सुख भोग रहा है। उस बड़े आदमी से भी बात करोगे, वो भी कहेगा कि बहुत दुखी हूं। इसलिए आप इसमें इतना नहीं फंसो कि निकलने में दिक्कत हो जाए। इतने फंसो, इतने उलझो कि निकलने में कोई तकलीफ न हो। ब्रजवासियों ने यही किया। ताई यही रिकी छोहरियां, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा तभी होगा आपके जीवन में जब सत्कर्म करेंगे। क्या सत्कर्म है, क्या कर्म है, इसका विचार करना पड़ेगा। ये कथाओं के द्वारा मिलता है, ये सत्संग के द्वारा हम सभी को प्राप्त होता है। बिना सत्संग के इसकी प्राप्ति दुर्लभ है। प्यारे भक्तजनों, एक संत ने बहुत सुंदर एक भजन दिया है। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। संग नहीं जावे, सुत दारा कछु काम न आवे।
तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कुछ काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कुछ काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। यह जगमोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। ये नींद मोह का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। ये जग नींद मोह का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। सत्य सत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य सत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जय हो। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। बहुत सुंदर भाव है, शब्दों पर ध्यान दीजिए। सत्संग करते करते हर प्रकार की शुद्धि हो जाए। केवल स्नान के द्वारा शुद्धि शरीर की है, कथाओं के द्वारा साधु संग बैठकर सत्संग के द्वारा अंतःकरण पवित्र करिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
कन्नौज में 10 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के किनारे एक बड़े ही तपोनिष्ठ महात्मा जी रहा करते थे। अब शरीर उनका पूर्ण हो गया। कल महाराज जी का पुण्य तिथि महोत्सव था, हम नहीं पहुंच पाए। तो झोपड़ी में रहा करते थे और जब देह उनकी शांत हुई तब पता चला कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में जज थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बिल्कुल जाम हो गया था, इतनी भीड़ थी दर्शन के लिए। अपने बाबा का भी जब ऐसा प्राण प्रयाण हुआ तो आपको पता है, ऐसे महापुरुषों का बड़ा अद्भुत गमन आगमन होता है। तो महाराज जी झोपड़ी में रहा करते थे, बिल्कुल सामान्य रूप से, बिल्कुल सामान्य रूप से रहा करते थे। कोई दर्शन करने आता था तो कभी कभी महाराज जी कहते थे, क्या करने आए हो? वो कहता था, महाराज जी दर्शन करने आए हैं। बोले, तुमने कभी अपना दर्शन किया है? अपना दर्शन करो तब मेरा दर्शन होगा। नित्य अपनी खोज करना मैं क्या हूं, प्रेम परमात्मा से करना और समाज की जितनी हो सके सेवा करना, यही सिद्धांत भागवत भी सिखाती है। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, वो तो हमारे दिल में ही दिलबर विराजमान है। सत्संग एक दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने चेहरा ले जाते हैं तो पता चलता कहाँ पे कूड़ा है, कहाँ पे कीचड़ है। ऐसे ही सत्संग के द्वारा अपने दुर्गुणों का क्रमशः त्याग करें और सद्गुणों से जीवन को सजाएं। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भागवत के प्रसंग में हम प्रवेश करें। इसके पूर्व एक दो बार भगवान नाम का आश्रय। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। एक मिनट, अब अपनी कथाओं में कहा करते हैं जब संकीर्तन हो तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कलिकाल में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम, भगवान नाम के द्वारा सभी पाप ताप नष्ट होते हैं। भाव से ताली बजाते हुए श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय 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 श्री राधे, श्री राधे
राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 बोलिए राधिका रमण सरकार की जय हो। बड़ा पावन कथानक प्रारंभ हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज दुनिया का प्रथम मानव जिसको इस कलिकाल में मुक्ति पद प्राप्त हुआ है, जब समाचार मिला चेतना को जागृत अगर कोई कर सकता है इस दुनिया में तो कोई साधु पुरुष ही कर सकता है, जिसकी चेतना में जागरण हुआ संत सद्गुरु और महापुरुषों के द्वारा हुआ। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, क्यों भाई, प्रहलाद, ध्रुव, जिसको भी भगवंत की उपलब्धि हुई संत के द्वारा हुई। वे बड़े भाग्यवान लोग हैं जिनको कोई भाव से भरा हुआ महापुरुष मिले और उसकी श्रद्धा उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से लग जाए, ये भगवत कृपा है। संत विशुद्ध मिलई परितेहि चितवई राम कृपा करि जेहि। आज इस कलिकाल में संत को ढूंढना समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे मेरे साहेब जी, साहेब बाबा, वो 36 वर्ष गंगा के किनारे झोपड़ी में रह करके चले गए, कोई पता ही नहीं कर पाया, सामान्य तरीके से बैठे रहे जमीन में, और देह गमन होने के बाद किसी तरीके से उनकी जानकारी उनके परिजन को मिली। लखनऊ में पूरा परिवार रहता था, तो परिवार के लोग आए, तब लोगों ने जान पाया। तो इस संसार में जितने भी महान पुरुष होते हैं, पूज्य अर्जुन बाबा ने मेरे से कहा था कि भगवत कृपा जिस पर होती है उसको कौन जान लेता है। तो हम लोग जवाब नहीं दे पाए, तो महाराज जी ने कहा कि गुरु सदगुरु जान लेता है, उसको आदेश मिलता है, और भक्त तो केवल अनुभव के द्वारा आनंदित रहता है, अनुभव में ही उसको सब प्राप्त हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज सर्वस्व का त्याग करके पतित पावनी मां गंगा के तट पर पधारे। आज भी सुखताल गंगा घाट के किनारे वो वट वृक्ष वैसा ही खड़ा है 5000 कुछ साल पहले का, जो सुखदेव के समय का वो वट वृक्ष आज भी खड़ा हुआ है, जिसके नीचे सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण कराई राजा परीक्षित को। निरंतर वहां कथाएं चलती रहती हैं, भागवत की कथाएं चलती रहती हैं। राजा परीक्षित ने क्या देखा, तम द्वष्ट वर्षम, 16 वर्ष की सुकुमार पाद, 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, चरण हाथ जंगा भुजाएं कंधे कपोल, अंग सभी सुकोमल हैं, बड़े बड़े नेत्र मनोहर, नासिका ऊंची,
कान बराबर, सुंदर भौवें, मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही मालूम पड़ रहा था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी, उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी, उदार बड़ा ही सुंदर त्रिवेणी से युक्त था। बड़ा ही अद्भुत शरीर, अद्भुत दर्शन। दिव्य तेज को पाकर के सभी ऋषि मुनि महात्मा गण प्रणाम करते हैं। राजा परीक्षित ने भी प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए सुखदेव जी को सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया, उनकी पूजा की। बच्चे लोग जो पागल समझ रहे थे, डेला मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, कांटे लगा रहे थे, वो सभी वापस लौट गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रार्थना की, अहोवद्वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबंधवः। हे ब्रह्मस्वरूप भगवान, आपने मुझे बड़भागी बना दिया। एक ब्राह्मण ऋषि का मैंने अपमान किया, ब्रह्म ऋषि का अपमान करने के बाद में भी, क्षत्रिय होने के बाद में भी आपने मुझे संत समागम का अधिकारी बनाया। कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधारे हुए भगवान, आपने मुझे पवित्र कर दिया है। जैसे महात्माओं के दर्शन से, स्मरण से लोगों का मानस अंतःकरण पवित्र हो जाता है। हे महायोगिन, बड़ी करुणा, बड़ी कृपा की है आपने। राजा परीक्षित ने बार बार निवेदन किया, बार बार प्रार्थना की। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब तुम धैर्य धारण करो और धैर्य धारण करके तुम अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में लगाने का प्रयत्न करो। कोई साधु सामने वाले साधक से कह दे कि जा तेरा कल्याण है, तत्काल समस्त विकृतियां, समस्त दुर्गुण, समस्त पाप ताप उसके जलकर राख हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में गुरु वंदना की, आप लोगों ने मानस में पढ़ा होगा। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य आ वही ऊर्जा, बड़े भाग्य वही ऊर्जा, बड़े भाग्य वही ऊर्जा, बड़े श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सोमेरत देव, ये सोमेरत देव, होगी
सुमिरत देवे दर्द की होती, सुमिरत देवे दर्द की होती। बहुत समझने का विषय है। कई लोगों ने महान तपस्वी संतों का दर्शन पाया, जीवन में कोई क्रांति नहीं ला सके। या तो सुमिरन में कमी है या समझने में कमी है। गोस्वामी जी के दर्शन में गुरु की वंदना बड़ी विलक्षण है। बंदों गुरुपद पदुम परागा, उनके चरण कमलों का वंदन करने से सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ये सारी उपलब्धि होती है। मोह मिट जाता है। दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग्य आवै। कोई भाग्यवान, कोई समर्पित साधक, उसका मोह मिट जाता है। दलन मोह तम सो प्रकाशु, अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंच जाता है। लेकिन मोह से भी बड़ा है महामोह, जो जन्म जन्म से पीछा कर रहा है। वो महामोह कैसे मिटे? महामोह तम पुंज, और थोड़ा नहीं उसका ढेर बड़ा है, वो कैसे मिटता है? तो पूज्यपाद बाबा बोले, जासु वचन रवि करने कर। कोई ऐसा तपोनिष्ठ साधु सदगुरु अपनी वाणी से कह दे कि जा तेरा कल्याण है। पहले तो जो महापुरुष होते हैं वो शिष्य जल्दी बनाते नहीं। अब कलिकाल में क्या हो रहा, आलोचना निंदा नहीं है। प्यारे भक्तजनों, ऐसा कोई महापुरुष अपनी वाणी से कह दे कि जा तेरा कल्याण, उसी का कल्याण होता है जिस पर सद्गुरु कृपा करते, जिसकी समर्पण भक्ति सत प्रतिशत भाव से उतरती है, उसी के जीवन में ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। राजा परीक्षित पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए। उनको मालूम है 7वें दिन मरना है। मृत्यु को हर रोज याद रखना है। भाई मरना तो पड़ेगा ही, जो भी यहां आया है सभी को मरना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से 2 प्रश्न किए कि भगवान, जीव की मृत्यु निकट आ जाए तो क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न किया है मन का मैल कैसे दूर किया जाए। ये मन अनेक जन्मों से मैला है। कबीर बाबा भी कहते। 2 लाइन जरा देखिए, क्या रहस्युक्त इनका भाव भीतर से निकला है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, द्वार तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, कैसे मुख दिखलाओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे
मैली चादर ओढ़ के कैसे जग में भेजा तूने मुझको जग में भेजा देकर सुंदर आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर छुड़ाओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे राजा परीक्षित ने कहा, भगवान यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दास पुरुषस्य मनोमलम्। जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा दे, ऐसा क्या उपाय है? यही बंधन और मोक्ष का कारण है, मूल। सुखदेव जी ने कहा, चितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। हे राजन परीक्षित, आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये कार्य रूप जो भी विश्व है होगा, जो भी दिख रहा है सब भगवान का ही स्थूल दर्शन विराट स्वरूप से हो रहा है। प्यारे भक्तजनों, इस प्रकार से राज ऋषि परीक्षित को महाराज सुखदेव जी ने
भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन, उसका विशद वर्णन किया। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मातत्व, प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वही धारणा के योग्य हैं, उन्हीं का आश्रय करना है। तत्व पुरुष, तात्विक जो साधक हैं, उसी का मनन और चिंतन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं। इस तरीके से विराट पुरुष का विस्तार से वर्णन किया। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंगाएं और शूद्र विराट पुरुष के चरण हैं, आदि आदि। ये संक्षिप्त भाव से कथा विस्तृत की। देखिए, कथाओं का क्रम है कि तृतीय दिवस प्रहलाद चरित्र तक होना चाहिए, जो राधा बिहारी भगवान सरकार के चरणों में कथा भाव रूप में हो जाए। शेष तो हमारे पूज्य आचार्य जी बहुत ही भाव से पारायण को पाठ के द्वारा कर ही रहे हैं। जब पाठ सही विधि से होता है तो मुझे चिंता नहीं रहती कि कोई गलती हो जाएगी। व्यासपीठ पर बैठकर कोई गलती हो या यजमान के यहाँ कोई भी हम कंजूसी करें तो उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ता है। मेरे महाराज जी ने कहा था, कई कई जगह पाठ लोग करवा ही नहीं पाते क्योंकि आचार्य की दक्षिणा बहुत होती, इसलिए। लेकिन यहाँ तो मुझे बड़ा हर्ष है, इस क्षेत्र में हमारे आदरणीय देवगण जो हैं, विप्रबंधु, वो बड़ी श्रद्धा और भाव से ये सारा कार्य अपना संभाल रहे हैं। हमारे मुख्य मनोरथी पंडित दीनदयाल जी की यही धारणा मुझे प्रतीत हुई है कि सभी का कल्याण हो। मैंने पूछा, यजमान कौन है? बोले सब लोग हैं। ऐसा भाव सभी में नहीं आता है। मेरी समझ से आपने पूज्य मुरारी बापू के इस भजन को आत्मसात किया है। हो सभी का भला, हो सभी का भला, ये करो कामना, मैली होने न पावे कोई भावना, मैली होने न पावे कोई भावना, मैली होने न पावे कोई भावना। हो सभी का भला, हो सभी का भला, ये करो कामना, मैली होने न पावे कोई भावना, मैली होने न पावे कोई भावना। लेने देने नहीं कुछ भी तकरार में, नहीं कुछ तकरार में, प्यार के ही सदा, प्यार के ही सदा फूल खिलाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। हो सभी का भला, हो सभी का भला, ये करो कामना, हो सभी का भला, ये
करो कामना, मैली होने न पावे कोई, मैली होने न पावे कोई भावना, मैली होने न पावे कोई भावना। संगीत है स्वर सजाते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो। वो सभी का भला, वो सभी का भला ये करो कामना, मैली होने न पावे कोई, मैली होने न पावे कोई, मैली होने न पावे कोई भावना, मैली होने न पावे कोई भावना, मैली होने न पावे कोई भावना। भगवान सुखदेव जी ने स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति और सद्योमुक्ति का वर्णन किया। सत्संग वही कल्याणकारी है, जितना सुना जाए उसमें कुछ हमारे जीवन में चरित्र बन जाए और कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की उपासना और भगवत भक्ति का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। राजा ने अनेक सृष्टि विषयक प्रश्नों का समागम प्राप्त किया। महाराज सुखदेव जी ने सृष्टि क्रम के द्वारा, अजनाब कमल के द्वारा ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ऐसी लोगों की मान्यता है, विद्वानों का ऐसा मत है, मैंने सुना है, पृथ्वी के मध्य भाग में ये कमल का पुष्प गिरा। मैं पहली बार जब आया, मैंने संतों से, विद्वानों से भी सुना और देखा पढ़ा भी, तो कमलाकृति ये पुष्कर सरोवर है, पृथ्वी का यही मध्य भाग रहा होगा। और ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने दसों दिशाओं की ओर निहारा, आवाज आई कि तप करो तप करो। ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि की है, समय अभाव इसलिए आगे लिए चल रहा हूं। एक ही प्रकार, एक ही पिता की संतान 2 प्रकार के किस प्रकार से बनी। महाराज ब्रह्मापुत्र कर्दम ने 10,000 वर्ष तपस्या की। महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बेटी के लिए विवाह करने के लिए महाराज कर्दम जी के आश्रम में गए, उनसे निवेदन किया कि मेरी कन्या स्वीकार कर लो। तो महाराज कर्दम घबरा गए कि मैं विवाह नहीं कर सकता हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। लेकिन सर्वसम्मति से विवाह किया गया और विवाह होने के बाद कर्दम जी ने समाधि धारण कर ली। देवहूति ने पूर्ण निष्ठा के साथ निमग्न होकर के पति सेवा में जीवन को अर्पित किया। सेवा करते करते शरीर क्षीण हो गया। एक दिन महाराज कर्दम ने देखा, पूछा देवी तुम कौन हो? तब उन्होंने बताया कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। अरे इतनी सेवा, क्या कामना है? बोले भगवान मेरी कामना है अब संतान उत्पन्न हो।
तो महाराज ने इशारा किया कि जाओ उस बिंदु सरोवर में स्नान करो जो गुजरात प्रदेश में है, बिंदुसर। अपनी सखियों के साथ स्नान करने गई और जितने सुंदर थे उससे भी कई गुनी सुंदर बनकर के आई। महाराज कर्दम के साथ में रही है। महाराज के 9 कन्याएं हुई। ब्रह्मा जी ने देखा सृष्टि क्रम में विलंब न हो, अत्र अंगिरा पुलागस्तादिनो ऋषियों को ला करके इन कन्याओं का विवाह किया गया। अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि को दी गई और इसके बाद में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने अपनी माता को सांख्य योग शास्त्र का दर्शन करवाया, जिसमें जीव की समस्त गतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पेट में आता है, कैसी स्थिति होती है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे है, सारा विधि विधान से वर्णन किया है। इसके बाद में आगे बड़ी पावन कथा है। महाराज कश्यप नाम के एक ऋषि, जिनके 2 पत्नी है, एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति। संध्या काल के समय महाराज कश्यप संध्या वंदन करने के लिए विराजमान आसन पर हुए। उसी समय दिति नाम की पत्नी आई और कामातुर होकर के महाराज से जिज्ञासा करने लगी। महाराज ने कहा, देवी संध्या काले भो देवी चत्वारि कर्म वर्जेत। ये संध्या काल का समय है, सूर्यास्त दोपहर मिलते हैं, इसलिए योगी लोग, साधु लोग, संत लोग, भगवत भक्त लोग सूर्यास्त के 1 घंटे पूर्व और 1 घंटे बाद में संध्या वंदन प्रारंभ करते हैं। आप देखिए ये संध्या काल की वेला खतरनाक क्यों होती है। विद्वानों ने ऐसा आकलन किया है कि बुद्धि का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता सूर्य है और मन का देवता चंद्र है। चंद्र भी अस्त रहता है और सूर्य भी अस्त होता है। इनकी अनुपस्थिति में मन में कहीं काम वासना ना आ जाए, इसलिए साधन भजन किया जाता है। महाराज कश्यप ने दिति को समझाया कि संध्या काल के समय 4 कर्म वर्जित है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, भोजनम जायते व्याधि क्रूर गर्भः च मैथुनम। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, स्वाध्यायाम बुद्धि विनाशनम। सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, लक्ष्मी का हरण होता है। भोजन करने से व्याधि लगती है। भोजनम जायते व्याधि क्रूर गर्भा च मैथुनम। मैथुनादिक क्रिया करने से दुष्ट संतान की प्राप्ति होती। और संध्या काल में पठन पाठन का भी कार्य नहीं करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। परमात्मा का भजन पूजन स्तवन जो भी करते हैं करना चाहिए। जिस भाव में आप रहते हो, जिस पंथ में हो, जिस ग्रंथ में हो, जिस संत की शरणागति में हो, उसके आदेश का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। लेकिन दिति कामातुर हो गई। मनुस्मृति में सूत्र आता है, कामातुराणाम भयम न लज्जा, चिंतातुराणाम सुखम न निद्रा। चिंतातुर प्राणी को सुख से नींद नहीं आती है, कामातुर प्राणी को भय और लज्जा नहीं होती है। प्यारे भक्तजनों, 20-25 साल के पहले की घटना आपको याद होगा कि 25 साल पहले लोग कैसे थे, माताएं बहनें कैसे थी, कितनी मर्यादा में। मैंने आपके राजस्थान में देखा है, देहातों में मैं गया हूं, कितना लंबा पर्दा किया जाता था। आज तो रोड पर नाच गान चल रहा है। ये माताओं बहनों की मर्यादा नहीं है। माताओं बहनों का भूषण ही लज्जा है। नारियों का जीवन श्रेष्ठतम है और भारत की नारी अति श्रेष्ठ है। मैथिली शरण गुप्त झांसी चिरगांव वालों ने अपने साहित्य में गुनगुनाया है
नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और नैनों में पानी। भारत की नारी मां है, विदेश में नारी मां नहीं है। अजमेर में गोविंद देव मीनावत डॉक्टर अमेरिका में रहते हैं। एक बार मेरी भेंट हुई, उन्होंने मुझे पत्रिका दी, विश्व विवेक नाम की पत्रिका मासिक निकलती है अमेरिका से। उसमें लिखा था कि स्त्रियां मशीन के समान हैं, स्त्री रूपी मशीन में बच्चे बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे यहां ऐसा नियम नहीं है अमेरिका में, कोई कितनी भी शादी कर सकता, कितने भी विवाह कर सकता, लेकिन भारत देश की महिमा देखिए, क्या ज्योतिष है, क्या माताओं बहनों का जीवन है, जिन्होंने अपने आंचल के दूध से जगत को पुष्टि प्रदान की और आंसू के द्वारा, दया के द्वारा जगत को सिंचित करके प्रेम करना सिखाया। भारत देश की माताएं बहनें श्रेष्ठतम क्यों हैं? इन माताओं ने राम को दिया, इन माताओं ने कृष्ण को दिया, इन माताओं ने ध्रुव प्रहलाद और राजस्थान की मीरा को दिया। कोई सामान्य मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, गुरु नानक, भगवान बुद्ध, जितने भी महापुरुष हुए, इन सबको पृथ्वी पर उतारने की अगर सामर्थ्य है तो माताओं बहनों में। अरे और तो और, अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पृथ्वी पर उतार दिया। भारत की मां कोई सामान्य स्त्री नहीं। भारत की माताओं बहनों की मर्यादा और सम्मान वेद की भांति किया जाना चाहिए। भारत की नारी दुर्गा है, भारत की नारी मदालसा है।